नमस्ते बच्चों, सुप्रभात बच्चों। शब्द विचार बच्चों, आज हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले पिछले अध्यायों में हमने जाना कि भाषा मनुष्य के अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करती है। भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने पिछले अध्याय में वर्ण विचार को जाना था। आप जानते हो कि प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। इसमें ओ जमाक्षर यानी कि जो शब्द कभी नष्ट ना हो, अर्थात वे अक्षर जिनकी ध्वनि नष्ट नहीं होती, सदैव रहती है। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है, लेकिन समस्त ध्वनि वर्ण नहीं होती है। भाषा के अंतर्गत ध्वनियों के चिन्ह अंकित किए गए हैं। मुख से निकली ध्वनि के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम कहते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। शब्द विचार, ये तो हम जान चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। यह हमने पिछले अध्याय में इसका पूर्ण विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। शब्द विचार क्या है? यह तो आप जानते ही हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब यह जो वर्ण हैं, उनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो एक नई संरचना बनेगी, और यह जो नया रूप प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द बहुत सी ध्वनियों के मेल से बनते हैं, किंतु यह मेल सार्थक ध्वनियों का ही होता है, यानी कि वर्णों का संयोजन इस प्रकार से किया जाए कि वे एक निश्चित अर्थ प्रदान करें। जब उस वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने ये जो पहला चित्र है, इसमें चंद जमा द्र जमा म, ये सभी क्या है? वर्ण है। वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि शब्दों का अपना निश्चित अर्थ होता है। अब हम इन सभी वर्णों को संयोजन करते हैं तो चंद्रमा यह शब्द हमें प्राप्त होता है। इसका अपना अर्थ है, इसे हम चांद भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में देखिए, सु जमा र जमा ज, इनको जोड़ने पर हमें सूरज प्राप्त होता है। इसका भी अपना अर्थ होता है। तीसरा जो चित्र है उसमें देखिए, क जमा ल जमा म, इनका हम जब मेल करते हैं या हम इसे जोड़ते हैं तो हमें कलम शब्द मिलता है, जिसका अर्थ पेन भी होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि शब्द का अपना अर्थ होता है, वह अर्थ सहित होते हैं। अब यह विचार क्या है? शब्द के संदर्भ में इसका शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना और उसको अपनी व्यावहारिक जीवन शैली में प्रयोग करना ही विचार कहलाता है। अब हम शब्द की परिभाषा को देखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यह वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द भी कहा जाता है। अब हम इसे उदाहरण देखते हैं। को हलंत जमा ओ जमा म हलंत जमा ओ, ये सभी क्या है? वर्ण है। जब हम इसका संयोजन या मेल करने पर हमें यह शब्द कम प्राप्त होता है। इसका अर्थ होता है अल्प या थोड़ा। अब हम शब्द के भेदों के बारे में जानते हैं। शब्द के भाषा के जो शब्द भंडार है वो उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं। इसी के आधार पर शब्दों को निम्न भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। आइए अब हम इनमें से आज उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं उसको जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति
का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। जब शब्द कहाँ से आते हैं अर्थात इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदी भाषा का विकास यात्रा तो बहुत लंबी है, किंतु यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते। संस्कृत हिंदी भाषा के मूल में विद्यमान है। यह मूल भाषा है। समय समय पर हिंदी भाषा रूपी सागर में अनेक बोली, उपभाषा और भाषा रूपी नदियाँ गिरती रहती हैं और इनकी शब्द संपदा को विकसित करती रहती है। उन सभी मौलिक रूपों के आधार पर भाषा के भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। आइए आज हम तत्सम शब्द क्या है इसको समझते हैं। तत्सम शब्द का जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें तत् जमा सम प्राप्त होता है। इसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। वे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के शब्द हैं और जो शब्द भाषा से हूबहू या जैसे कि वैसे ही हिंदी में आ गए, यानी कि मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के या रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इसका हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कक्षा में एक बालक है जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, तो वह बालक क्या कहता है? मैं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब इस वाक्य में जो यह प्रथम शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है और यह बिना किसी बदलाव के या परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया गया, तो यह प्रथम शब्द तत्सम शब्द कहलाया। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में आए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी बदलाव के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि दंत, दुग्ध, पंच आदि। अब आते हैं हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में, तद्भव शब्द। तद जमा भाव, यानी कि इसमें तद का अर्थ होता है उससे और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। अर्थात किससे उत्पन्न होने वाला? यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल कर लिया गया हो, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। अब इसी वाक्य को हम दूसरी तरह से देखते हैं। मेरा कक्षा में पहला स्थान आया है। पहले जो प्रथम शब्द था वह तो संस्कृत भाषा का था, उसे जैसा का वैसा ही प्रयोग किया गया, इसीलिए वो तत्सम शब्द कहलाया। अब जो दूसरा शब्द है, यानी कि प्रथम शब्द का परिवर्तित रूप, बदला हुआ रूप जो है वह है पहला, तो यहाँ जो पहला शब्द है वो क्या कहलाया? तत्सम शब्द कहलाया। तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को पहचानना। बच्चों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की पहचान करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसके अंतर को पहचानना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, ताकि हम इन बातों का अगर ध्यान में रखते हैं तो हाँ, अपनी सुविधा के अनुसार हम अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। वो कौन से चीज़ है जिनसे हम ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। पहला है संयुक्त अक्षर शब्द के प्रयोग से बने अधिकांशतर शब्द होते हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जो अधिकांश शब्द किससे बने होते हैं? संयुक्त अक्षर से बने होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हस्त है, होठ है आदि। का प्रयोग से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं, क्योंकि अनुनासिक शब्द जाते हैं, इसीलिए यह तद्भव शब्द है। अनुस्वार लगाकर बने शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। फिर होता है री, यह संस्कृत की मूल ध्वनि है, इसीलिए इससे बने तत्सम
होते हैं। ये सारे शब्द जो भी री से शब्द बनते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कृषक, गृह, अमृत आदि। देशज शब्द। भारत में हर राज्य की अपनी एक भाषा है और उन भाषाओं की अपनी बोलियां और उपबोलियां हैं। एक शोध के अनुसार भारत में लगभग 16,000 से भी अधिक भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती हैं। स्थानीय प्रभाव के कारण उनका असर मुख्य भाषा हिंदी पर भी पड़ा। अतः जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और जो अपने देश की भाषा और बोलियों से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देशज का अर्थ होता है देश जमा ज का अर्थ होता है जन्म, यानी कि देश में जन्म लेने वाला। जो शब्द अपने ही देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी का भी हिस्सा बन गए अथवा हिंदी ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, छोटा, गड़बड़ आदि। विदेशी शब्द। वी जमा देशी, इसमें वी उपसर्ग है, इसका अर्थ है अन्य। तो वह शब्द जो अन्य देश की भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे वो कहलाते हैं विदेशी शब्द। भारत के लोगों का विदेशी लोगों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक या अन्य कारणों से संपर्क होता रहता है, जिसके कारण वहाँ के कुछ शब्दों को जो सरल और सहज होने के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जैसे कि डॉक्टर है, स्टेशन है, सर्कस है और बहुत सारे शब्द आदि। फारसी के कुछ शब्दों को देखिए, आवारा, बहादुर, आराम। अरबी के शब्दों को देखिए, तारीख, कीमत, किस्मत आदि। तो बच्चों, आज हमने शब्द किसे कहते हैं यह जाना और शब्दों के 4 भागों में वर्गीकरण किया गया था वह भी जाना, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इसमें से हमने आज उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों को जाना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो का तो यानी जैसा का वैसा ही प्रयोग लिया जाता है बिना परिवर्तन के, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते आते उसमें सहजता के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द हमारे ही देश के क्षेत्रीय परिवेश में आंचलिक वातावरण या जल्दबाजी में ऐसे शब्दों का प्रचलन होकर हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, वह शब्द देशज शब्द कहलाए। विदेशी शब्द वे जो दूसरे देशों की भाषाओं से सरल और सुविधा के कारण प्रयोग किए जाने लगे, वो शब्द विदेशी शब्द कहलाए। बच्चों, इसके आगे के वीडियो में हम बाकी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।